हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिफेंस के जो कंप्लीट करेंट अफेयर्स हैं उसके पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों इसके 2 पार्ट होंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जमेंगे दोस्तों हम वही चर्चा करेंगे। और दोस्तों हम इसमें एक ग्लिम्स को देखते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जहाँ जरूरी होगा हम वहीं पर ही दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें कंप्लीट डिफेंस का हम करंट अफेयर्स करेंगे, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए स्पेशली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें डिफेंस के अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये कंप्लीट 1 ईयर का दोस्तों है, 2021 में जो भी कुछ घटनाएं हुई उसमें महत्वपूर्ण मोर देन 100 क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। तो देखते हैं आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सागर अन्वेषिका इज अ। दोस्तों सागर अन्वेषिका क्या है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा कोस्टल रिसर्च वेसल। ठीक है दोस्तों, जो सागर अन्वेषिका है बेसिकली एक रिसर्च वेसल है जो रिसर्च करने का काम करती है। कहाँ पर? तो सागर में ही काम करेगी, रिसर्च करेगी, तो यानी समुद्र में। चलिए इस चीज को डिटेल में थोड़ा दूसरे पेज पे समझ लेते हैं। देखिए अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है, ये चेन्नई पोर्ट पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये दोस्तों किसके लिए यूज किया जाएगा? तो रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो किसके द्वारा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों इसको कौन बनाया? तो जो आपका टीटागढ़ वैगन जो है कोलकाता, इसके द्वारा बनाया गया। ये बेसिकली रेलवे के पार्ट पुर्जे बनाते हैं, ठीक है, वैगन्स को बनाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि सागर तारा जो है क्या है? तो सागर तारा दोस्तों इससे पहले वाला विसल है, जो भी एक रिसर्च वेसल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सागर तारा। ठीक है, ये भी एक रिसर्च वेसल है। ठीक है, पहला रिसर्च वेसल जो था हमारे दोस्तों कोस्ट गार्ड को ये मिला था। ठीक है, यानी कि रिसर्च के लिए किया गया था। देखिए अन्वेषिका का काम क्या है, यानी सागर अन्वेषिका का बेसिकली काम क्या है? तो ये ओशियन के अंदर जाएगी। ठीक है, सागर के अंदर जाएगी, वहां पर ह्यूज सोर्स ऑफ वाटर, एनर्जी, फूड और मिनरल्स के बारे में ताक झाक करेगी, देखिएगी उसको। ठीक है, और तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 100 स्टैंड फॉर दोस्तों 100 का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों 100 जो है बेसिकली है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को। 100 इसका नाम है। ठीक है, ओके, और इसको फायर किसके द्वारा किया गया है? तो हॉक फर्स्ट आई, जो फर्स्ट इस तरह का है, हॉक आई के द्वारा, यानी कि दोस्तों इसे फायर किया गया। ठीक है, और दोस्तों ये 9 सक्सेसफुल मिशन था 100 को। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा कंडक्ट किया गया दोस्तों। अब बेसिकली 100 का काम क्या होता है? तो दिस इज 125 kg स्मॉल स्मार्ट वेपन। ठीक है, छोटा सा वेपन है, कैपेबल ऑफ इंगेजिंग ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड असिस्ट सच एज रडार, बंकर्स, मतलब टैक्सी, ट्रैक्स, रनवेज। ठीक है, मतलब बेसिकली छोटे छोटे जो चीजें होंगे उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है हॉक 1। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, 100 के बारे में आपको दिखा देते। देखिए 100 बेसिकली जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये फिट किया हुआ फाइटर पायलट में जो आप देख रहे हैं, ये फिट किया हुआ छोटा सा मिसाइल, यही हमारा 100 है। ठीक है, और 100 काफी खतरनाक भी है। ठीक है दोस्तों, ये वेपन डिजाइन किया गया है स्ट्राइक करने के लिए ग्राउंड टारगेट को, स्पेशली जो एडवर्सरी एयरफील्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हो गया या कोई भी चीज है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ओके, बाकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हॉक आई के द्वारा इसे दोस्तों लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी कि ये HAL का एक दोस्तों क्या है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, किस तरह का? रिसेंटली डीआरडीओ टेस्टेड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट? तो इसका नाम है हॉक आई दोस्तों। इससे इन्होंने क्या किया है, इसको टेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली पीएम हैंडेड ओवर इंडिजीनियस अर्जुन MK-1A टैंक 2, यानी कि अर्जुन MK टैंक किसको दिया है? तो दोस्तों आपको पता ही है, आप दिमाग भी लगा सकते हैं, इंडियन आर्मी को ये मिला हुआ। ठीक है, अर्जुन MK-1 टैंक। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है कि अर्जुन क्या है, आपसे दे देगा, एक टैंक है, एयरक्राफ्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जिस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्जुन MK-1A है। ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों मैक्सिमम स्पीड रोड पर इसका 58 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड ऑन क्रॉस कंट्री 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कॉम्बैट वेट कितना है? तो 68 टन है। ठीक है, गन है 120 mm राइफल। ठीक है, और रेट ऑफ फायर है 6 से 8 राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 से 8 राउंड ये चला सकता है। ठीक है, ओके, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिलहाल अभी के तौर पे इतना इन्फॉर्मेशन रीड करने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये ध्यान रखना है अर्जुन MK-1A टैंक जो है मिला है किसको? इंडियन आर्मी को। ठीक है, और जो वो स्पेसिफिकेशन है आपने किसने दिया है? तो दोस्तों पीएम हैंडेड ओवर किया है। ठीक है, ओके, एक जानकारी और आप हमें बताइए कि इसे किसने बनाया है? ठीक है, चलिए कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन नेवी शिप
पार्टिसिपेटेड इन नेपडेक्स एंड आईडेक्स 21। तो दोस्तों इसका नाम है आईएनएस परले। जी हाँ दोस्तों, करेगा ये परले, तो परले करता ही है, ठीक है। आईएनएस परले नाम है दोस्तों, ये पार्टिसिपेट किए थे नेपडेक्स और आईडेक्स 21। ये दोस्तों एक तरह का एक्सरसाइज है, ये हुआ था अबू धाबी में, आगे चर्चा करते हैं, बाकी चीज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मुझे लग रहा है अननेसेसरी ज्यादा जरूरत नहीं है जानकारी देने का, मैं वो नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना नहीं चाहेंगे, ठीक है। चलिए एक देख लीजिए, छठा क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली डीआरडीओ, पहला है कि देख लीजिए पहला क्या है स्टेटमेंट की, रिसेंटली डीआरडीओ ट्रेल्ड हेलिना एंड ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, फ्रॉम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एट पोखरान डेजर्ट रेंज, ठीक है। देखिए कई बार अभी मिस्टेक किया गया लिखने में, ये गाइडेड, ये दोनों स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, इस पर हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। हेलिना को और ध्रुवस्त्र को दोस्तों किया गया टेस्ट 21 में सही में पोखरान रेंज से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, हेलिना इज एयरफोर्स वर्जन, ध्रुवस्त्र इज आर्मी वर्जन ऑफ दी एलएच। दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ओके। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों अभी हम आगे पेज में समझेंगे कि हेलिना क्या है और ध्रुवस्त्र क्या है। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों केवल 2 होगा, ओनली ए इज करेक्ट, बी इज फॉल्स, ए ही करेक्ट है। यहाँ पर इस तरह का ए होगा, छोटा वाला है, ठीक है, मेरे फीलिंग्स को समझिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते, देखिए अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ हमारा है हेलिना, हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर, ये ध्रुवस्त्र है, ठीक है, ओके। देखिए समझते हैं इसके बारे में। दीज आर थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो एटीजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी एक बार लॉन्च किया जाए तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिना दोस्तों क्रॉस मिसाइल के, जो इसको डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। दोस्तों ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया और डेवलप किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा ये डिजाइन और डेवलप किया गया है, ठीक है। आर्मी वर्जन जो मिसाइल है उसका नाम है हेलिना, हेलिना, हेलिना को बोलते हैं आर्मी वर्जन मिसाइल है, ठीक है, ओके। ये और आपका जो ध्रुवस्त्र है, ये ध्रुवस्त्र दोस्तों आपका है, ये है आपका एयरफोर्स वर्जन। क्या है, ध्रुवस्त्र हमारा कौन सा वर्जन है दोस्तों, तो एयरफोर्स वर्जन है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। दिस मिसाइल कैन इंगेज टारगेट बोथ इन डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज टॉप मोड, ठीक है। अब देखिए उस क्वेश्चन में कहां पर गलती था उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला, हेलिना जो एयरफोर्स वर्जन है, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, हेलिना भाई साहब तो क्या है, हेलिना तो आर्मी वर्जन है, ठीक है, इसलिए वो गलत था, ओके। आर्मी की जगह एयरफोर्स और एयरफोर्स की जगह आर्मी दिया होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In 2021, Indian Navy and the Indonesian Navy conducted the PASEX exercise in which of the following region? तो इंडियन नेवी और जो है दोस्तों इंडोनेशियन नेवी जो है पार्टिसिपेट किए थे नेवी एक्सरसाइज या कंडक्ट किए थे, तो ये अरबियन सी में किए थे। अरबियन सी कहाँ है आप लोगों को भली भांति पता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये भारत का अगर नक्शा है, इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और इधर है अरबियन सी, तो इधर ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डीआरडीओ स्किल सेंटर फॉर फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। राजनाथ सिंह साहब जो है स्किल सेंटर जो है फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए इन्होंने उद्घाटन किया था, वो किस राज्य में किस जगह पर किया था। राज्य का नाम तो उत्तर प्रदेश है, जगह आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। VLSRSAM स्टैंड्स फॉर, VLSRSAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो SAM तो सभी लोग जानते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में, आखिर VLSRSAM को किसको मिला है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ये ओडिशा के दोस्तों क्या है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा, ओडिशा देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेट DRDO, ठीक है, ट्विटर हैंडल का कमेंट है, ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM। इसी को हम लोग एब्रिविएट करके बोलते हैं VLSRSAM, ठीक है, यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। और ये किसके लिए है भाई साहब, तो ये इंडियन नेवी को मिला है। किसको मिला है भाई साहब, तो इंडियन नेवी को मिला है। कहां पर लॉन्च किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ओडिशा के ऑफ कोस्ट पे, ठीक है, ओडिशा के ऑफ कोस्ट पे इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। VLSRSAM is indigenously designed and developed by DRDO, ठीक है, मतलब ये स्वदेशी है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। VLSRSAM या ऐसे भी पूछा जा सकता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसको मिला है, ठीक है, जो DRDO ने लॉन्च किया, तो वो हमारा प्यारा प्यारा दोस्तों इंडियन नेवी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है C453 इंटरसेप्टर बोट कमीशन इनटू सर्विसिंग। तो सर्विसिंग कहां पर इसको कमीशन किया गया, ये इंटरसेप्टर बोट को, ठीक है, इसे कमीशन किया गया दोस्तों चेन्नई में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
SFDR स्टैंड्स फॉर दोस्तों, SFDR का फुल फॉर्म होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, ठीक है। और रैमजेट बहुत ही जबरदस्त होता है दोस्तों, बहुत ही कम देशों के पास होता है, ठीक है। अगर आपको रैमजेट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब दोस्तों, आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसके बारे में समझने में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ नहीं समझा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने भी कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया, बट आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड टू रीड इट, ठीक है, ओके। चलिए, विच स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी इज नोन एज साइलेंट किलर। दोस्तों साइलेंट किलर किसका नाम है, तो हमारे देख लीजिए यहाँ पर INS करंज का नाम है साइलेंट किलर दोस्तों, ठीक है। तो INS करंज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए फोटो भी यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे। जलाश्वा वाज इन न्यूज, ये क्या है, तो ये दोस्तों इंडियन नेवल शिप पे ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके कई सारे वर्क हुए हैं, कई सारे काम है, बहुत सारे एक्सरसाइज में ये बहुत सारे मतलब हेल्पिंग में ये पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन, ओ कहाँ मैंने मार दिया, नहीं हाँ इंडियन नेवल शिप, ठीक है, ओके। इंडियन का स्पेलिंग गलत है, इसे सही कर देता हूँ, इंडियन, ठीक है, नेवल शिप, ओके। चलिए नेक्स्ट आप हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। अब देखिए, एंड सिराना पोर्ट वाज इन न्यूज, एंड सिराना पोर्ट न्यूज में था, या सिराना जो बोले, ठीक है, विदेशी पोर्ट है तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये पोर्ट कहां पर है दोस्तों, तो ये न्यूज में था। यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी हुआ था, ये दोस्तों मेडागास्कर में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक बार तो अफगानिस्तान के पोर्ट के बारे में पूछ लिया गया था, बच्चा सब आंसर दे के नहीं आए थे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शांतिर अग्रोसेना 2021 वाज एक्सरसाइज ऑफ, ठीक है। शांतिर अग्रोसेना एक्सरसाइज किसका था दोस्तों, तो ये दोस्तों है इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज था, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए इस चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए शांति अग्रोसेना किसके उपलक्ष्य में इस एक्सरसाइज को किया गया था, तो ये दोस्तों ये कॉमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए, जो फादर ऑफ बांग्लादेश थे उनके जन्म बर्थडे के लिए, बर्थडे के बाद मतलब बर्थडे के दिन या उसी के उपलक्ष्य में इसे दोस्तों मतलब उनका नाम क्या था, बांगन बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश है, उन्हीं के लिए ये कॉमेमोरेट किया गया था। कब किया गया था, 4 अप्रैल 2021 को। एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा अगर टफनेस बढ़ाएगा तो आपसे पूछ सकता है भाई साहब ये शांति अग्रोसेना जो है इसमें कौन कौन देश के मिलिट्री पार्टिसिपेट किए थे, तो भाई मुंह मत बाप देना, इसे देख लो एक बार, ठीक है। यूके, यूएसए, टर्की, कुवैत, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, ठीक है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मेड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, तो हमारा प्यारा प्यारा DRDO और DMSRD, ठीक है। DRDO तो आपको पता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट DMSRD का फुल फॉर्म होता है डिफेंस मटेरियल स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये काम करता है कोई चीज़ को बनाने को, मटेरियल वगैरह या स्टोर्स वगैरह को, जो सामान होते हैं उसको बनाने का काम करता है। वरुण क्या है दोस्तों, तो वरुण हमारा दोस्तों क्या है बताइए आप लोग, वरुण एक हमारा दोस्तों है नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। विच 2 कंट्री पार्टिसिपेट इन द बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण 2021, ये भी क्वेश्चन जम सकता है, ठीक है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको हाइड कर दिए हैं, उसको मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 2021 में वरुण एक्सरसाइज हुआ था, आपने ये जान लिया कि वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और वरुण में जो इंडिया के अलावा फ्रेंच भी पार्टिसिपेट करता है। द 19 एडिशन ऑफ इंडियन एंड फ्रेंच नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज, ये द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वरुण 2021 27 अप्रैल 2021 को कंक्लूड हुआ था, ठीक है, ओके। आपको ये ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करते हैं। हु बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, तो इन्हें देख सकते हैं, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है। देखिए इनका नाम है अश्रितावी, ठीक है, काफ़ी अश्रितावी हैं, ठीक है, काफ़ी बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, और ज़बरदस्त है, ठीक है। मेहनत की दाग दीजिए, हम भी चाहते कि हमारा बच्चा भी कोई जो है इस तरह का इंडियन एयरफोर्स का वर्दी पहने और वो उड़ान विमान को उड़ाए, ठीक है। चलिए तो ये 43 फ्लाइट टेस्ट कोर्स से इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत किया गया इसको बनाने के लिए, लगभग 8 से 10 घंटा दोस्तों मैंने इसके पीछे लगाया है, तो इसीलिए आपका काम है इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, उन तमाम दोस्तों को जिनको ये नीड है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोग्राफिक वेसल डीकमीशन रिसेंटली, ठीक है, कौन सा हाइड्रोग्राफिक वेसल है जिसको दोस्तों डीकमीशन कर दिया गया, यानी सर्विस से हटा दिया गया, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया या उसमें कुछ कमियां हो गई थी, उसका नाम है INS संध्याक, ठीक है, उसे सर्विस से हटा दिया गया, ठीक है। चलिए 40 साल तक संध्याक ने सर्विस दी है, ठीक है, इंडियन नेवी को,
और 200 मेजर हाइड्रोग्राफिक सर्वे, यानी बेसिकली ये सर्वे करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। ओके, और ये शिप काफ़ी चीज़ में पार्टिसिपेट किए थे, जैसे ऑपरेशन पवन श्रीलंका 1987, ऑपरेशन रेनबो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए आफ्टर मैथ सुनामी जो 2004 में हुआ, तो 2 चीज़ में ये पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे शिप है जिसको डिकमीशन कर दिया है, वो ऑपरेशन पवन में भाग लिया था, तो नाम लीजिए प्यारा प्यारा शिप संध्या का, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिकम IF इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर से पहली महिला पायलट कौन बनी है? फाइटर पायलट। देखिए वैसे पायलट तो बहुत सारा बनी है, लेकिन बेसिकली जम्मू कश्मीर रीजन से ये हैं, ठीक है। इनका नाम है माव्या सुदन, ठीक है। ओके, ये इनका फोटो देख सकते हैं। बहुत गर्व हमें महसूस होता है जब इस तरह के रीजन से कोई मतलब लड़की या कोई महिला जो है इस तरह से पायलट बनती हैं, तो काफ़ी हमें अच्छा अनुभूति होता है, ठीक है। हमें भी ये लगता है, फील होता है कि हमारे भी क्षेत्र से काफ़ी लड़कियां आगे निकल सकती है, ठीक है। ओके, जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है। काफ़ी इनके बारे में अगर आप जाना है तो आप विकिपीडिया पे जाइए और इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी के लिए इंस्पिरेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निर्भय क्या है दोस्तों? तो निर्भय दोस्तों एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। देख लीजिए, ये है हमारा प्यारा प्यारा निर्भय। आप भी बिना निर्भय होकर, निफिक्र होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। डीआरडीओ ने टेस्ट किया 8 किलोमीटर रेंज निर्भय क्रूज मिसाइल को, ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन जून 2021 डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर इनहेंस्ड पिनाका रॉकेट इन ऑन विच कोस्ट, यानी इनहेंस्ड जो पिनाका रॉकेट है इसे किस कोस्ट पे दोस्तों टेस्ट किया गया था? कोस्ट का नाम है दोस्तों ओडिशा, ठीक है। काफी ओडिशा पॉपुलर होता है, ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा पर अक्सर चीजों को टेस्ट किया जाता है। तो आपके दिमाग में होगा सर टेस्ट करते वक्त क्या किया जाता है? टेस्ट करते वक्त में दोस्तों वो वहाँ की गवर्नमेंट की दोस्तों क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाए और जो कभी कंपनसेशन हो उन्हें लेकर दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों